on the structure of the eukaryotic cell. तो हमने पढ़ा था we were studying about the uh, plasma membrane. We have studied the models of the plasma membrane, and we were studying about the chemical composition of the plasma membrane. And in the chemical composition, we have finished the phospholipids. We have finished the lipid. We have finished the phospholipids. We have finished the sterols. We have finished the glycolipids, and also no, बस इतने ही हमने complete किए थे. Now today's topic is about the asymmetry of the lipid membrane. Lipid membrane is having asymmetry, and what type of asymmetry is that? जो इसमें phospholipids होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो asymmetrically distribute हुए होते हैं across the bilayer. Across the bilayer जो phospholipids होते हैं वो asymmetrical distribution में होते हैं. जैसे कि amine containing phospholipids जो होते हैं, वो amine containing phospholipids वो साइटोप्लाज्मिक सरफेस जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, साइटोप्लाज्मिक सरफेस, दैट मींस इनर सरफेस, वो उन्हीं की जानिब होते हैं amine containing phospholipids. तो amine containing, ये आप याद रखिएगा, amine containing phospholipids जो होते हैं, amine containing phospholipids, amine containing phospholipids कहाँ पर होते हैं? amine containing phospholipids होते हैं on cytoplasmic surface of plasma membrane present होते हैं. while as जो choline containing होते हैं, while as जो choline containing amino एसिड, ये phospholipids होते हैं, choline containing phospholipids. तो choline containing phospholipids जो होते हैं, ये choline containing phospholipids या sphingolipids, choline containing phospholipids या sphingolipids, ये होते हैं on the outer surface. तो choline containing phospholipids और and sphingolipids ये कहाँ से होते हैं? ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो वो इनर सरफेस में कौन है? साइटोप्लाज्मिक सरफेस के साइड कौन थे? amine containing these phospholipids. और जो आउटर सरफेस पर कौन थे? आउटर सरफेस पर choline containing और sphingolipids मौजूद होते हैं. तो ये जो एसिमेट्री है ये एक्चुअली एब्सोल्यूट नहीं होती है. ये इस तरह की एसिमेट्री हमेशा नहीं रहती है, ये एब्सोल्यूट नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर द ग्लाइकोलिपिड्स के लिए एक एसिमेट्री ऐसी ही रहती है, बट जो इनके लिए एसिमेट्री है वो एब्सोल्यूट कभी भी नहीं रहती है. अगर मैं ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स की बात करूं तो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स मीन द आरबीसीज. सेकेंड, अगर मैं ह्यूमन आरबीसीज की बात करूं, ह्यूमन आरबीसीज, तो ह्यूमन आरबीसीज में क्या होता है? ह्यूमन आरबीसीज में जो स्फिंगोमाइलिन होता है या फॉस्फोटाइडल क्वालिन होता है, जो क्वालिन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड, दैट मींस फॉस्फोटाइडल क्वालिन, और जो स्फिंगोमाइलिन जो होता है और फॉस्फोटाइडल क्वालिन जो होता है. स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फोटाइडल क्वालिन जो होता है, तो फॉस्फोटाइडल क्वालिन और स्फिंगोमाइलिन जो होता है ये मोस्टली फाउंड किए जाते हैं एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लीफलेट पर. एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लीफलेट की साइड ये पाए जाते हैं. वायरस जो फॉस्फोटाइडल सीरीन है, अमाइन कंटेनिंग जो फॉस्फोटाइडल सीरीन है या फॉस्फोटाइडल इथेनोलामाइन है, ये लोकेट होते हैं ऑन द साइटोप्लाज्मिक फेज. जो सीरीन है, फॉस्फोटाइडल सीरीन या फॉस्फोटाइडल इथेनोलामाइन, वो होते हैं ऑन द साइटोप्लाज्मिक लीफलेट. ठीक है, वो साइटोप्लाज्मिक लीफलेट में होते हैं. जो अब देखो, अब ये जो मेंटेनेंस इस बाइलेयर की जो लिपिड एसिमेट्री की
जो ये मेंटेनेंस जो रहती है एसिमेट्रिकल जो अरेंजमेंट रह जाता है इनका, तो ये ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये नॉर्मल मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एसिमेट्रिकल लिपिड मेम्ब्रेन जो है, एसिमेट्रिकल जो इसमें फॉस्फोलिपिड्स की एसिमेट्री है, वो किसके लिए ज़रूरी है? फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो एसिमेट्री ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मच नीडेड फॉर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एसिमेट्री ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स बड़ी जरूरी होती है। तो जो ये लिपिड्स एसिमेट्री है, ये एस्टैब्लिश जब होती है तो उसके बाद ये मेंटेन की जाती है कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसबाइलियर डिफ्यूजन जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो ट्रांसबाइलियर डिफ्यूजन जो होता है, या प्रोटीन लिपिड इंट्रैक्शंस हो जाती हैं, या प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो हो जाता है, तो उससे ये मेंटेन, उससे ये क्या, ये जब एक दफा जब फॉर एग्जांपल ये एसिमेट्री एस्टैब्लिश हो गई, उसके बाद जो भी उसके बाद ये मेंटेन कैसी होती है? कॉम्बिनेशन से। किस कॉम्बिनेशन से? जो ट्रांसबाइलियर में जो डिफ्यूजन होता है, प्रोटीन लिपिड इंट्रैक्शंस जो होती हैं, या प्रोटीन प्रोटीन या प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है, तो उससे ये एसिमेट्री मेंटेन रहती है। ठीक है, उससे ये एसिमेट्री मेंटेन रहती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो एसिमेट्री है, ये एसिमेट्री में दो चीजों का अहम रोल है, फ्लॉपेसिस का और फिलिपेसिस का। ठीक है, जो फ्लॉपेस और फिलिपेस है, ये देखो क्या है, फ्लॉपेस और फिलिपेस, फ्लॉपेस एंड फिलिपेस। अब ये फ्लॉपेस और फिलिपेस क्या है? जो लिपिड एसिमेट्री है, जो एक वहाँ इस जो यहाँ पर एक बैरियर जैसा लगा होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लिप फ्लॉप कंट्रीब्यूशंस जो होती है, वो फ्लिप फ्लॉप लिपिड मॉलिक्यूल की कंट्रीब्यूशन एसिमेट्री को मेंटेन रखती है। तो इसके अलावा लिपिड एसिमेट्री मेंटेन होती है किससे? वो मेंटेन होती है बाय दीज ट्रांसपोर्ट से, जैसे कि ट्रांसपोर्ट जो फ्लॉपेस और फिलिपेस जो ट्रांसपोर्ट्स करते हैं मेम्ब्रेन पर, तो उनसे भी ये मेंटेन रहती है। दैट मीन्स प्रोटीन से भी ये क्या रहती है? ये एसिमेट्री मेंटेन रहती है बाय द आल्सो बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो इसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जो मेंटेन रखते हैं इसको, और जो ट्रांसबाइलियर को एसिमेट्रिकल लिपिड एसिमेट्री उसकी मेंटेन रखते हैं, तो उसमें प्रोटीन्स आते हैं, फ्लॉपेस एंड फिलिपेस प्रोटीन्स आते हैं। ये कैटलाइज क्या करते हैं? ये कैटलाइज करते हैं मूवमेंट ऑफ लिपिड्स को। तो मूवमेंट ऑफ लिपिड जो है, मैंने कहा था पहले ही, जो एसिमेट्री है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पर ही डिपेंड है। लिपिड मॉलिक्यूल्स ही एसिमेट्री ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन बनाते हैं। लेकिन लिपिड मेम्ब्रेन एसिमेट्री को मेंटेन अब कौन रखता है? इसको अब मेंटेन रखता है यहाँ पर दो प्रोटीन इनको मेंटेन रखते हैं। तो फिलिपेस और फ्लॉपेस प्रोटीन इनको मेंटेन रखते हैं। अब ये फ्लॉपेस और फिलिपेस कैसे इनको मेंटेन रखते हैं? ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं किनकी? ये ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं लिपिड्स की। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब इनकी एक्टिविटीज जो है, ये इनकी एक्टिविटी जो फ्लॉपेस और फिलिपेस है, ये बेसिकली इनका जो ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड्स को, ये लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन इस ट्रांसपोर्ट के लिए ये दोनों नीड करते हैं, दे नीड द एनर्जी, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो दे नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, फ्लोपेस और फिलिपेस। अब यहां पर हम देखेंगे पहले फिलिपेस। ये फिलिपेस जो है, ये एक प्रोटीन ही है। ये P टाइप एटीपेस है, ये। तो एटीपेस के बहुत सारे टाइप्स है, F टाइप एटीपेस, हाँ, F टाइप एटीपेस है, P टाइप एटीपेस है,
एफ नॉट एफ टाइप एटीपेस है, वी टाइप एटीपेस है, तो बहुत सारे एटीपेस है। तो ये जो फ्लिपेस है ये एक बी टाइप एटीपेस है और ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, these are basically ATPases, ये कैरियर्स हैं, बेसिकली दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। फिलपेस क्या है, ये पी टाइप एटीपेस है। एटीपेस क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं। तो ये पी टाइप एटीपेस है और ये नीड करता है एनर्जी, इट नीड्स एनर्जी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी नीड करता है। और ये ट्रांसपोर्ट किन को करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को। लेकिन कहां से ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम आउटर मोनोलेयर टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो ये लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लिपिड्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फ्रॉम आउटर साइड टू आउटर साइड से टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक साइड। साइटोप्लाज्मिक दैट मीन्स इनर साइड। तो साइटोप्लाज्मिक साइड में ये ट्रांसपोर्ट करता है। आउटर साइड से लिपिड्स को ये उठाता है और कहाँ ये उनको रखता है, टुवर्ड्स द, इनको ये पहुंचाता है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्मिक साइड। ठीक है, तो ये तो इसका रोल हो गया। अब है यहां पर कौन सा, फ्लोपेसिस। फ्लोपेसिस, तो फ्लोपेसिस जो है ये कौन सा टाइप ऑफ कैरियर है, कौन सा टाइप ऑफ एटीपेस है ये, तो ये एक एबीसी टाइप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, या एबीसी टाइप कैरियर है। ये एबीसी टाइप प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है ये। और ये क्या करता है काम, ये भी इसको भी एटीपी की जरूरत पड़ती है, ये भी एटीपी डिपेंड होता है। और ये साइटोप्लाज्मिक साइड से, ये साइटोप्लाज्मिक साइड से ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लिपिड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, साइटोप्लाज्मिक टू आउटर साइड, वाइल एज फ्रॉम आउटर साइड टू साइटोप्लाज्मिक साइड फिलिपेस कर रहा था। लेकिन फ्लोपेस क्या कर रहा है, ये लिपिड मॉलिक्यूल उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसके अलावा वहां पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर होता है जिसका नाम है स्क्रैम्बलेस। तो स्क्रैम्बलेस जो है इसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये विदाउट द एनर्जी ही क्या करता है, ये विदाउट एनर्जी लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ये देखता है कि दोनों मोनोलेयर्स में, जो लिपिड बाइलेयर्स हैं, दोनों लेयर्स में इक्वली पॉपुलेट होनी चाहिए, वो किन से, फास्फोलिपिड से। इक्वल फास्फोलिपिड्स आने चाहिए दोनों लेयर्स में। तो ये क्या करता है, ये इक्वल यहां से भी ये दोनों, ये बाई डायरेक्शनल है, तो ये बाई डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है। और ये क्या करता है, विदाउट एटीपी काम करता है, ये विदाउट एटीपी काम करता है ये। और ये मूव करता है, मैंने कहा बाई डायरेक्शनल है, दैट मीन्स आउटर टू इनर साइटोप्लाज्मिक साइड, वाइल एज फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक साइड टू आउटर साइड। तो ये बाई डायरेक्शनल है। तो ये मेनली करता है, मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स इक्वल phospholipid distribution between membranes, between monolayers। ठीक है, लेकिन इसकी एक्टिविटी के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम is required for its activation, ठीक है, ये तो था asymmetry of that membranes, asymmetry of the plasma membrane का टॉपिक था ये। तो अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की मोशन है। अगर अभी हो गई ये, तो अभी चलो अभी देखते हैं। चलो वो दूसरे लेक्चर में, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही इस वाले लेक्चर में। तो दूसरे वाले लेक्चर में जो आएगा, नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा, उसमें हम उसमें हम लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जो फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और आई थिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी उसी में हो जाएंगे।